बीजेपी सरकार में अपनी अलग पैठ रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को अब फिर 2027 के चुनाव से पहले एक नई कमान सौंपी गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा जी। सीधा उनसे बात करते हैं। सर, आपको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाने पर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जो कमान मिली है 2027 का जो चुनाव होने वाला है, उससे पहले तो ये बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को हटा दिया गया, टिकट कट गई, अब नए चेहरे सामने आ रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह पूरी दुनिया में आज भारत का परचम लहरा रहा है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण की नीतियाँ हैं, उन्हें लेकर के संगठन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की योजनाओं के साथ, प्रदेश की योजनाओं के साथ लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने, मैं कह सकता हूँ कि जीवन को न्योछावर करके भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयाँ दी है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत कार्यकर्ता भाव के साथ, बहुत ही कार्यकर्ता भाव के साथ कार्यकर्ताओं में रहते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज भारत में 22 से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा को लेकर के हर एक सामान्य सा कार्यकर्ता भी पूरी ऊर्जा के साथ देश को केंद्र मानते हुए वो पार्टी के लिए काम करता है। मैं, चूँकि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में परिवार भाव, एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को भी काम करने का अवसर मिलता है, दायित्व मिलता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और संगठन के जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, शीर्षस्थ नेतृत्व है, सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने जिम्मेदारी देने का काम किया है। उनमें से मैं भी एक हूँ और हम सबकी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, संगठन का विस्तार करना और उन सबके कामों को जन जन तक पहुँचाना, जन जन तक उनका आम जन को लाभ हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने तो कहा था, मेरी सरकार लोक कल्याण को समर्पित है, युवाओं को, महिलाओं को, नौजवानों को मेरी सरकार समर्पित है। उन तमाम कामों को फोकस करते हुए और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो मार्ग दिखाया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का मंत्र दिया है, उस मंत्र को अपने जीवन में उतारते हुए सभी संगठन के कार्यकर्ता जितना यथासंभव प्रयास होता है वो करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोक कल्याण के कार्यक्रम को लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में पहली बार बनी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, लगातार 12 साल हो गए। इसी बीच एक मुद्दा सामने आ रहा है, भगवान श्री राम को लेकर के बीजेपी ने बहुत मेहनत की, राम मंदिर बनाया, अब उसी पे चंदा चोरी का एक आरोप लग रहा है कि उनसे लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, तो कैसे देखते हैं? वो विषय स्पष्ट है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में बाधा पैदा की, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया, जो मंदिर के उद्घाटन में कार्ड मिलने के बाद भी ना आए हों, जो भगवान श्री राम के मंदिर को भी फोटो के आधार पर आकलन करते हो, तो ऐसे लोग मुद्दा उठाए तो मैं तो समझता नहीं कि अब कहाँ से उनके मन में राम आए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से एसआईटी बनाई है। एसआईटी अपना काम कर रही है, जिसके बाद जो भी विषय एसआईटी के सामने रख रहा है। एसआईटी को लेकर के संजय जो सांसद है, उन्होंने कल मीडिया तौर पे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, तभी एसआईटी ने उनको बुला लिया। तो आज एसआईटी को उन्होंने दस्तावेज सौंपे हैं, लगभग 13 पेज के दस्तावेज उन्होंने सौंपे हैं। तो कह रहे हैं कि सबूत हैं, तो बता सकते हैं कि चंदा चोरी, जमीन के मामले में गड़बड़ी, ऐसे कई मुद्दे उन्होंने बताए। एक्चुअली आपने समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के आधे से ज़्यादा मंत्री तो जेल में थे, उनका खुद बड़ा नेता जेल में क्या है। आम आदमी पार्टी के कुछ लोग बेल पे हैं, कुछ लोग जेल में हैं और उनके मुख्यमंत्री की अभी आपने देखा किस प्रकार का आचरण उनका सार्वजनिक हुआ है, तो उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि कुछ लोगों की आदत बन गई है देश की बेहतरीन भूमिका को कैसे हम विदेशों में खराब कर सकते हैं, कैसे हम विकास में बाधक बन सकते हैं, कैसे हम देश का जो नारा दिया मैंने प्रधानमंत्री ने, विकास भी विरासत भी, तो कैसे हम विकास और विरासत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को विरासत से दूर हटा सकते हैं, कैसे लोगों के मन में अपने देश के प्रति इस प्रकार का वातावरण पैदा करने में प्रयास कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के मन को कष्ट पहुंचे। ये आम आदमी पार्टी का फैशन है और समाजवादी पार्टी की तो मैं क्या बात करूँ, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं
और समाजवादी पार्टी जो आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की बात करती थी, यही राम मंदिर परिसर में जिन आतंकवादियों ने विस्फोट किया था, उन आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की सिफारिश समाजवादी पार्टी ने की थी। मैं माननीय हाईकोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला करने वाले लोग, भगवान श्री राम मंदिर के परिसर में वहाँ विस्फोट करने वाले लोग, काशी में विस्फोट करने वाले लोग, ऐसे तमाम लोगों से, आतंकियों से, आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की बात समाजवादी पार्टी ने की थी, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने फिर मुकदमे वापस नहीं लिए और कुछ को 20 साल की सजा हुई, कुछ को उम्र कैद सजा हुई, कुछ को अन्य सजाएं हुई। ऐसी समाजवादी पार्टी के बारे में मैं बोलता ऐसे में आप क्या मानते हैं जो आतंकवादी संगठन आपने गिनाए, बम विस्फोट किए, और समाजवादी का उनसे नाता कैसे नाता देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी सदैव से समाजवादी पार्टी का समर्थन राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जुड़ा रहा। यदि किसी ने भी राष्ट्र विरोधी बात की है तो समाजवादी ने उसका समर्थन किया है। किसी ने भी फरेब की बात की है, समाज को बांटने की बात की है, और औरतों और हमारी बहनों के साथ क्या जमाना था समाजवादी पार्टी का। स्कूल जाते समय बोर्ड दिखाती थी कि डर लगता है, हर चौराहे पर कोई ना कोई सीटीबाज खड़ा था। उन लोगों का भी समाजवादी पार्टी ने सीटीबाजों का समर्थन किया है। तो समाजवादी पार्टी का अपना एक एजेंडा है और समाजवादी पार्टी उस एजेंडे के तहत ही लगातार भगवान श्री राम के मंदिर का वो विरोध करती रही, और जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई है उनका क्या हश्र होने वाला है वो बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अयोध्या को लेकर के जो संजय है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये कहा है कि जो भी चंदा चोरी की घटना होगी, वास्तविक तो अभी पता नहीं है कि है ऐसी घटना या नहीं है, लेकिन अगर होगी तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो संजय ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री एक तरफ तो कहते हैं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, उधर एसआईटी को कुछ सीमा बांधी है कि वो एक सीमा तक ही जांच कर सकते हैं। वो एसआईटी में थोड़ी दे संजय जी को बुलाएगा, एसआईटी में नहीं है, एसआईटी अपना काम कर रही है। वो जो उन्हें करना है वो अपना काम कर, उनका स्वभाव है और सब जानते हैं उनका स्वभाव। और मैं ये कह सकता हूँ बस कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, और जो वो बोलते हैं वो करते हैं। तो आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो मैं कम से कम एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि विपक्ष को कुछ विषयों पर जो देश के साथ जुड़े हुए हैं जरूर संयम बरतना चाहिए और जरूर अपनी भाषा में नियंत्रण रखना चाहिए। ये विषय देश के होते हैं। अब 2027 के चुनाव रणनीति है, आपको उपाध्यक्ष बना गया, प्रदेश उपाध्यक्ष, क्या रणनीति होगी आपकी? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और जन जन के साथ जुड़ने वाली सरकार है। और कैसा अभूतपूर्व विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, सड़कों का जाल, एजुकेशन, युवाओं के लिए रोजगार, कौन सा ऐसा विषय बचा है जिस पर काम नहीं हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश टॉप में चल रहा है और आदरणीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में जो बेहतरीन काम हुए हैं, जनता का भारी समर्थन है। और जितने भी चुनाव हुए हैं, 35 साल बाद कोई सरकार रिपीट हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं हम, क्योंकि जनता साथ है। विषय पार्टी का नहीं है, विषय जनता का। जनता के मनों में आदरणीय मोदी जी का किया हुआ काम है, डबल इंजन की सरकार आदरणीय योगी जी का किया हुआ काम है, भाजपा की सरकार का किया हुआ काम है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि फिर तीसरी बार 17 से भी बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हमको प्रदेश स्तर पर उपाध्यक्ष बना गया और नई कमान आपको दी गई। इस वक्त मेरे साथ जो नई कमान दी गई है, सुरेश राणा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसके लिए उन्होंने हमसे खास बातचीत की और बताया है कि समाजवादी पार्टी जो है आतंकी संगठनों से संबंध रखती है, और जब अयोध्या जैसे कांड हुए थे, जब भारत में विस्फोट हुए थे, उसको लेकर के भी अयोध्या कांड हो या फिर बम विस्फोट की घटना हो, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आतंकियों को साथ देने की बात कही थी। ऐसे सुरेश राणा का बयान सामने आया है। सामने से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।